आप जानते हैं इस वक्त सिर्फ मेरे ही नहीं पूरी दुनिया के दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा है और वो प्रश्न ये है कि बताइए अब आगे क्या होगा। क्योंकि कल रात को ईरान ने जो 180-181 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ उस मकसद से दागी कि अब अंजाम भुगतने को तैयार रहो, तो क्या इजराइल चुप बैठने वाला है? इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कल ही संदेश दे दिया कि अब भयंकर इसके परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाए ईरान और मिडिल ईस्ट। लेकिन ईरान जो आज दुश्मन बना बैठा है इजराइल का, आप जानते हैं सिर्फ 2 मुस्लिम मुल्क थे, 2 मुस्लिम मुल्क जो इजराइल की उत्पत्ति या इजराइल के देश बनने में उसका समर्थन कर रहे थे। एक था तुर्की और एक था ईरान। 1979 में इस्लामिक क्रांति से पहले तक इजराइल का हिमायती था ईरान। आज इजराइल का दुश्मन नंबर 1 बन गया है, जिसकी एक बानगी कल रात को आपने ईरान के ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में देख ली। कल रात जो तस्वीरें सामने आई हैं वो मध्य पूर्व एशिया यानी मिडिल ईस्ट एशिया में एक बार फिर से जंग की चिंगारी को हवा देती है। अब इंतजार इजराइल के पलटवार का भी है, क्योंकि इजराइल अब चुप नहीं बैठने वाला। और वैसे भी इजराइल के युद्ध सिद्धांत का जो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? चोट वहां करो जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। और यह हर कोई जानता है कि ईरान की दुखती हुई रग उसकी तेल रिफाइनरीज है और परमाणु परीक्षण केंद्र है। मैं आपको कुछ तस्वीरें और कुछ ग्राफिक्स के जरिए चीजों को समझाना चाहती हूं। देखिए, ईरान में 5 अहम परमाणु ठिकाने हैं जिन पर इजराइल हमलों को अंजाम दे सकता है। और वो कौन कौन से इलाके हैं? ईरान का अराक है, फोर्दो है, नातांज है, इस्फहान है। और ये वो इलाके हैं जो ईरान में इस वक्त ईरान की दुखती रग है। वो फोर्दो वहां पर है, अराक यहां पर है, ये नातांज यहां पर है, इस्फहान यहां पर है और बुश है। और यहां से इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है कि 2000 किलोमीटर दूर ईरान की इसी दुखती नब्ज यानी उसकी रीढ़ की हड्डी पर वार किया जाए। इन्हीं ठिकानों पर सबसे ज्यादा खतरा जो है इस वक्त मंडरा रहा है। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि वो इजराइल के हर पागलपन के लिए तैयार है। बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि क्या वो सच में तैयार बैठा हुआ है? क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल के 1000 से ज्यादा यहूदियों को विभत्स तरीके से मार डाला था, इनफैक्ट कई ऐसे हैं जो आज भी उनके कब्जे में हैं हमास के। हमास ने भी कहा था कि इजराइल के हमले का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। 1 साल के अंदर हमास का केंद्र गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हमास के लीडर इस्माइल हानिया मौत के घाट उतारा जा चुका है। वो 31 जुलाई 2024 को ईरान की धरती पर ही उसे मारा गया था, जब नई सरकार शपथ लेने वाली थी। हालांकि इजराइल ने हानिया की हत्या की जो बात है वो ना तो कबूल की है, ना ही कभी इससे उसने इनकार किया है। इन सब के बावजूद इजराइल का 7 अक्टूबर के हमले का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। हमास को समर्थन देने वाले हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह 27 सितंबर वो तारीख इजरायली फौज ने लेबनान की राजधानी बैरूत में उसके हेडक्वार्टर में उसे उड़ा दिया। ईरान ने इजराइल को अब छेड़ दिया, जबकि ईरान अगर इतिहास से भी सीखता तो इस विवाद में सीधे कूदने से बचता। लेकिन वो क्या करता? उसके ऊपर प्रेशर था। प्रेशर उन तमाम ममालिकों का यानी उन तमाम मुल्कों का जो ये कह रहे थे कि बताइए शिया बहुल ये देश, इतने बड़े शिया नेता की हत्या कर दी जाती है और चुप है। नसरुल्लाह को लेकर यही एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, क्योंकि 1949 में अपने स्थापना से लेकर अब तक इजराइल ने कुल जो 15 जंगें लड़ी है, इनमें से 9 में इजराइल ने सीधी जीत हासिल की है, 5 में दोनों तरफ से जीत का दावा किया जाता है। इजराइल के सिर्फ एक जंग में पीछे हटने की खबर थी और वो था सिक्योरिटी जोन कैंपेन। हालांकि इसके बाद सेकेंड लेबनान वॉर में इजराइल ने हिजबुल्लाह को खदेड़ कर अपना मकसद हासिल भी कर लिया था।
अब हो सकता है कि ईरान को यह लग रहा हो कि 10 गुना बड़ी आबादी वाला देश होने की वजह से वो सीधे जंग में इजराइल को मात दे सकता है, लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े बताते हैं कि सैनिकों की संख्या के मामले में ईरान दुनिया का 14th बड़ा पावर है, इजराइल 17। इजराइल के पास 612 जंगी विमान है, ईरान के पास 551, और ऐसे बहुत से आप आज पैमाने पर इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ईरान इजराइल के मुकाबले को अगर आज की तारीख में देखा जाए तो ये महज एक मुकाबला भर नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। दोनों ही मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और इजराइल बार बार ये कहता है कि जंग मैं शुरू नहीं करता या मेरा मुल्क शुरू नहीं करता, लेकिन अंत हम ही करते हैं। अब आगे क्या होगा, ये जो सबके जहन में चल रहा है, और आज कब हमें डिस्कस करना पड़ रहा है? महात्मा गांधी की जयंती के दिन, उस महापुरुष के महत्वपूर्ण दिन जिसने सिर्फ और सिर्फ अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। और भारत आज भी इस स्टैंड पर कायम है कि सारे मुल्कों की हम सिर्फ उन्नति देखना चाहते हैं। हम किसी भी कीमत पर वॉर के पक्ष में नहीं है, चाहे इजराइल अटैक करे ईरान पर कि ईरान अटैक करे इजराइल पर। हाँ, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे हमेशा। तो चाहे देश हो या फिर यहां आतंकवादी वो संगठन, इन दोनों को एक नहीं कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग तरीके से देखे जाने चाहिए। और इसमें इस देश में अगर आतंकवादी गतिविधियां चल रही है किसी भी देश में, तो उसे इस बात को समझना होगा कि वो देश के खिलाफ नहीं, वहां पल रहे आतंक के खिलाफ। शुरू करते हैं डिबेट। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसीलिए बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है कि क्या इजराइल अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है या फिर वो मौन बैठने वाला है।